नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी और बताया था कि पिनाक पानी मोहंती केस जो कि 13 जनवरी को सुनी जानी थी, लेकिन उम्मीद पूरी थी कि इस मंथ नहीं सुनी जाएगी और हुआ भी ऐसा। वो केस 10 मार्च को चला गया है, यानी लगभग देखा जाए तो 2 माह के बाद 12 सितंबर की सुनवाई के बाद लगभग वो हर 2 माह के बाद केस टेंटेटिव लिस्टिंग की जाती है और फिर उसका डेट और आगे बढ़ा दिया जाता है। साथियों, ये कहीं से भी कोर्ट का अपने देश के सहारा के निवेशकों के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिखाता है। जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और उस केस में कई ऐसे आइए लगे हों जिसमें कि जनभावना जुड़ी हो, जन जन के हित का उद्देश्य हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट के अंदर उस केस को न ही सिर्फ लिस्टिंग करनी चाहिए बल्कि उसकी सुनवाई निष्पक्ष करनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि पोर्टल की खामियां किसी से छुपी नहीं है। आप जानते हैं कि सीआरसीएस पोर्टल पर आंशिक भुगतान 10,000 से 50,000 हो रहा है और 10 दिन सही रहता है, फिर कुछ सप्ताह वो बिल्कुल रनिंग पीरियड में नहीं रहता है, बिल्कुल वर्क नहीं करता है। 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख तक का आवेदन का उस पर अपडेट जरूर कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है? डेथ क्लेम जिनके परिवार में पैसा जिन्होंने जमा किया अपने परिवार के भविष्य के लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका पैसा आखिर में कैसे मिलेगा उसका भी सीआरसीएस पोर्टल पर क्लेम करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है। साथियों, पिछले 4 जनवरी के बाद से अब तक के बीच में एक ज्ञानदान परिवार है। पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन 1 या 2 जनवरी को हमको एक लिंक मिला, व्हाट्सएप पर मुझे आया, ज्ञानदान परिवार के बारे में जानकारी हुआ। तो उसके कुछ पहले के वीडियो हमने देखे और फिर 4 जनवरी को एक लाइव हो रहा था, उसमें कुछ हमने चीज़ें केयर की। और एक शंकर दास जी हैं, आरएम हैं कलकत्ता जोन के, उनकी मैंने कुछ बातें सुनी। और पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है कन्हई शाह जी का, जिसको कि यथार्थ चैनल के भी तरफ से कुछ उसके कटिंग दिखाए गए। कन्हई शाह जी का कहना है कि सब कुछ सरकार और सहारा के बीच में अच्छा हो चुका है। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन सिर्फ इस तरह से ना हो कन्हई शाह जी कि पिछले 1.5 से 2 वर्ष पहले जो आप कहते आ रहे हैं वो कोई सही नहीं हुआ, तो कहीं ये भी उस तरह से कुछ ना हो जिस तरह से आपके पहले के स्पीचेस होते आए। पूरी खुशी होगी और पूरी उम्मीद है कि सरकार, सहारा या देश की कॉरपोरेट रेगुलेटर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे उनकी चर्चा हुई हो और सारे रास्ते सॉल्व कर लिए गए। यही उम्मीद करते हैं हम भी। जैसा कन्हई शाह जी आपने कहा कि एक पोर्टल और आने वाला है और सहारा की जितनी अन्य एंटिटी हैं वहाँ से उनका भुगतान का रास्ता साफ होगा, चाहे वो क्यूसॉफ्ट हो, MIS हो, हेल्थोरियम कॉइन जैसा प्लान हो, छोटा या बड़ा कोई भी प्लान एंटिटी आपने लाया है सहारा के नाम पर, तो आशा करते हैं कि जिस पोर्टल का आपने नाम लिया वहाँ से 100% भुगतान के लिए सहारा से जुड़े जितने भी निवेशक हैं अपना वहाँ से आवेदन करेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पोर्टल से क्यों चीख कर वर्षों से कह रहे हैं कि ब्रांच बंद करा दिया गया, ब्रांच बंद करा दिया गया, ब्रांच से भुगतान होना चाहिए। तो उस कमेटी में जो मीटिंग हुई आपके हिसाब से, जिसमें कि 2 पोर्टल चलेगा, एक सीआरसीएस चल रहा है, जिस तरह से हो सकता है उसी तरह से नया पोर्टल आया चले वो भी, लेकिन क्या मीटिंग में ये चर्चा नहीं हुआ कि इतना पेचीदा डेटा है सहारा का, कैसे पोर्टल से भुगतान होगा? क्यों नहीं ब्रांच खुलवा करके भुगतान होता है? लेकिन ये बात कहने में तो तकलीफ होगी आप लोगों को, इसलिए कि ब्रांच बंद करने के लिए तो कोई कहा नहीं। अब ये अलग बात है कि कुछ जांच होता है तो कोई जांच एजेंसी किसी ब्रांच में घुस करके जांच न करने लगे, धड़ाधड़ सहारा के सारे ऑफिस को बंद कर दिया गया और नाम लगा दिया गया कि सरकार ने बंद कर दिया। पहले कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया, अब की भाजपा की सरकार ने ऐसा किया। कोर्ट ने भी आपको आदेश दे दिया कि ब्रांच सब बंद करिए। क्यों? ऐसा ही हुआ ना, तभी ना सब ब्रांच बंद हुआ। झारखंड के अंदर भी हाल ही में पिछले वर्ष कुछ कार्रवाई हुई तो आप लोगों ने कह दिया कि ब्रांच बंद करा दिया गया, जबकि बिहार में कलेक्शन तब भी था। हो सकता है कि आज भी कोई ब्रांच खुला हो और वहाँ से कलेक्शन होता हो। मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि आप कलेक्शन कर रहे हो। आप ही के यथार्थ चैनल जो कि सहारा के बहुत खास हैं, वो कुछ माह पहले के एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि 5,000 से कुछ ज़्यादा ब्रांचेज हैं और उसमें से कम 3,000 ब्रांच रनिंग पीरियड में है। स्वयं के वीडियो पहले जाके देखिएगा आप लोग,
कन्हैया शाह जी भी जितना वादे आप पहले किए हैं, जो आश्वासन आपने दिए हैं अपने माध्यम से, उसको भी देखिएगा, यथार्थ जी भी देखिएगा। और ज्ञानदान परिवार के लोग जो सज्जन सदस्य आते हैं, हमें तो जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने 4 जून से उनका वीडियो रीड करना शुरू किया। तो आप लोग थोड़ा सा अपने पहले के वीडियो में और अपने दिए गए आश्वासन के बारे में सोचिएगा। तो पोर्टल से क्या भुगतान, जैसे PACL जब वो कंपनी डूब गई, लोढ़ा कमेटी जिस तरह से भुगतान करा रही है, सेबी पोर्टल रिक्वेस्ट करिए, वहां से पैसा आ रहा है। जिस तरह से आ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। बस ये है कि PACL का भुगतान सेबी के माध्यम से किया जा रहा है। प्रॉपर्टियों की बिक्री धीरे धीरे करके, चिन्हित करके, उस पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हटाया जा रहा है और उसको बिक्री करके भुगतान का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन कितने वर्ष निकल गए और उससे भी ज्यादा वर्ष सहारा का निकल गए। तो क्या जिस प्रकार से कन्हैया शाह जी CRCS पोर्टल चल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा जो आवेदन है लगभग, वो आइडेंटिफाई तो है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सरकार ने मान लिया है, तो मान लिया है, उसको आइडेंटिफाई सिर्फ किया है। एक पहचान में तो है कि सोसाइटीज के वो मेंबर हैं, लेकिन जेन्युइन डिपॉजिटर्स वो नहीं पाए गए 5 करोड़ से ज्यादा। तो क्या कुछ इस तरह से ही एक पोर्टल और बना करके वहां पर क्यूसॉप हो या अन्य अन्य राज्यों में किसी और नाम से आपका चला हो प्लान, एंटिटी, कोई ऐसा सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल या फेसबुक का चैनल नहीं होगा जहां पर कि MIS की बात लोग नहीं करते हो, डेथ क्लेम की बात नहीं करते हो, हेल्थोरियम कॉइन की बात नहीं करते हो। तो सोसाइटीज के अलावा जितने भी अन्य आपकी पॉलिसी थी जिसमें इन्वेस्ट हुआ है, तो एक नया पोर्टल का जो आपके तरफ से बात किया गया है, तो क्या कुछ इसी तरह से होगा सर्वे, इसी तरह से जांच करके उनका डेफिशिएंसी निकाल करके उनको भी प्रताड़ित किया जाएगा मानसिक रूप से? क्योंकि सीनियर एजेंट के माध्यम से जो थोड़े थोड़े पैसे लेकर के आइए लगाए गए हैं, प्रयासरत हैं, वो उन पर कोर्ट सुनवाई करना उचित इस समय नहीं समझ रहा है। जबकि पहले एक बार, कम से कम एक बार, थोड़ा ज्यादा समय दे करके सभी आईए पर सुनवाई कोर्ट को करनी चाहिए थी, ताकि गहराई तक इस केस में और हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के जज लोग जा सकते, ताकि उनको और फैक्ट पता चलता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अन्य लोगों के सहारा के अलावा जो आईए हैं, रिट पिटिशंस हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। पिछले कुछ आदेश में ऐसा मेंशन किया गया है कि सुनवाई होगी, लेकिन प्रमुखतः जो सेबी सहारा केस है उसका हल ढूंढने के बाद कुछ समय अन्य आईए पर, पिटिशंस पर दिए जाएंगे, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, बहुत कुछ कोर्ट ने आदेश किया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना लगातार होती चले आ रहे हैं वर्षों से। तो कितना पालन वो आगे आने वाले समय में करा सकती हैं या अपने आदेश को स्वयं से वो अमल में ला सकती हैं, ये आने वाले समय में देखने योग्य बात होगी। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, 2 पार्ट्स में कम से कम मैं इसको आपके समक्ष रखूँगा। मैं इस समय आपको शंकर दास जी के कुछ वीडियो फुटेज मैंने तैयार किए हैं, पहले उनको आप सुनिए। और एक प्रकार से मैं उनकी बात को और अपने प्लेटफॉर्म से बढ़ा रहा हूँ, एक प्रकार से सहारा की मैं मदद कर रहा हूँ, ज्ञानदान परिवार का मैं प्रचारक ही बन बैठा हूँ इस समय। तो शंकर दास जी के कुछ वीडियो फुटेज हैं, वो पहले आप देखिए। उनके एनालिसिस कुछ इस वीडियो में करते हुए मैं अगली वीडियो में उनकी बातों का एनालिसिस करूंगा। तो चलिए पहले वीडियो फुटेज ही देख लिया जाता है। तो पैसा जब बोले सुप्रीम कोर्ट सर यू हैव टू क्लियर द पेमेंट विद दिस, क्या चाहिए? एम्बेवल लो, क्या चाहिए? वर्सोवा लो, क्या चाहिए? ये अरे उसमें भी जनवरी 2025, फरवरी 2025, सबको मालूम है, 12 फरवरी 2025, 8 जनवरी 2025, आप उठा लीजिए हियरिंग पॉइंट, उठा लीजिए, आप इवेंट उठा लीजिए, वहां पर हर बार वही नाटक हो रहे सरकार द्वारा। क्या बोला जा रहा है कि वो चिट्ठी भेज रहे, वो नोटिस कर रहे, किसको? महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर रहे, भाई देख लो वर्सोवा का ठीक दिखाई ना, सारा पे धंधी है लो। इसीलिए क्राइसिस CMT क्या किए, जिसको हेड कर रहे हमारे ऑनरेबल शिमंत रॉय साहब, इनका CMT लास्ट डे फाइनली क्या किया, 88 प्रॉपर्टीज को दिए TS में विद अदानी एंड प्लीज क्लियर, और उसके बाद सब अब बहुत नाटक हो गया सर। तो ये था भैया बेल इन ऑन बेल आउट में, ठीक है। उनको लगा कि भाई इस सहारा को बेल आउट की जरूरत है, हमें किसी का फंड का जरूरत नहीं, हम बेल इन कंडीशन में है, हमें सिवा बाधा ना डालिए, हम सबका पेमेंट करा के सबका क्लियर करके पेमेंट, क्योंकि अब तो हम मोनेटाइजिंग में आ रहे। टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि अगर आप RBI के साथ, मैंने RBI गाइडलाइंस है तो RBI आपको फंड देंगे, मतलब RBI गाइडलाइंस है नहीं, हम तो CRCS में ये फंड देंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम सीधा मोनेटाइज में करेंगे। हम जहां मनी को डिमोनेटाइज किए थे वहां से फिर मोनेटाइज करेंगे, करके सबका पेमेंट करेंगे। तो है सबके सामने ओपन क्लियर, हम फिर से लौट, क्योंकि 4 अगस्त
22 साढ़े 4 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहे हैं कि सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ सोसाइटीज की तीनों सोसाइटी दे कमिटेड नो न्यूसेंस, वो कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो सीआरसीएस का बाई लॉस को पूर्णतः पालन किया है। हाँ मेरे दोस्त, यही कहा। सिर्फ और सिर्फ 644 करोड़ का पेंडिंग था, तो हम पैसा दे दिए 10,662 करोड़, और पेमेंट अभी तक हुआ कितना? 6,841 करोड़ 86 लाख रुपया का पेमेंट। और क्यों? यहाँ भी नाटक, मतलब सहारा को दबोचने के लिए और कितना पावर चाहिए, हमें लग रहा है यूनिवर्स इसके लिए कम पड़ जाए। वर्ल्ड टू वर्ल्ड, अब मंगल ग्रह में जाना पड़ेगा किसी को, जहां के वहां से पैसा देगा सहारा को। जब पैसा है, सिस्टम है, सब कुछ है, आप क्यों वेरिफिकेशन रोक के रखे हैं? आप क्यों यहाँ आपका ऑडिट रोक के रखे हैं? आप सीआरसीएस हो, आप देख रहे हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मेरे अकाउंट्स, इतना बड़े मेरे इन्वेस्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ 300 ऑडिटर क्यों? लगाओ 1000 ऑडिटर। जो पैसा हमारे जो टॉप ऑफिशियल जो पैसा ले रहे हैं, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख हर महीना ले रहे हैं, तो उससे जो और 20 लाख लीजिए, लेकिन और ज्यादा ऑडिटर लगाइए, और फास्ट वेरिफिकेशन कीजिए, और फास्ट सैंक्शन कीजिए, और करते हुए सबका पेमेंट निकालिए। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि मेंबर का पेमेंट को रोका जा रहा है कुछ ऐसा चीजों के कारण, कुछ ऐसा पॉइंट के कारण जो नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोग रखे थे ओएसडी के सामने, हमारे सीआरसीएस ऑफिशियल के सामने, कि सर अनरीजनेबल जो रिएक्शन हो, जिसका कोई युक्ति नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट एनी रीजन उसमें रोक दिया जाए कि यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जबकि इनका मेंबरशिप है। एंड यू नो वेरी वेल दैट मेंबरशिप इन हमारा इंडिया और सारा क्रेडिट और सारी यूनिवर्सल और स्टार मार्केट सब में, आप सब में देख रहे हैं भाई, जिसमें जिसका उनका मेंबरशिप है, अगर है तो मेंबर है। अगर मेरे पास इंडियन आधार कार्ड है तो मैं इंडियन सिटीजन हूं। तो इसमें ये क्या है? मैं तो नहीं कर मैं ग्रीन कार्ड लेकर आया हूं, मैं तो नहीं कर मैं एचबी वीसा लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है। तो जब वो है तो है जेन्युइन, अब चेक करो, इसे पेमेंट क्लियर करो। नहीं, वहां भी लो, मतलब ये न जाने किसका इसमें क्या चिंतन है, क्या प्लानिंग है कि जैसे तैसे हो, एक को तो मार दिया, वो शमशान घाट चले गए, किसका पैसा ना लेके चलेगा ना। 14 नवंबर 2023 10:30 बजे, और कितने को ले जा? ठीक है, ले जा, हम सबको मारो, पेमेंट तो करो। क्या चाहिए करने के लिए? तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबको कहूंगा, सबको जो हमसे चलते हैं, जो हमसे जानते हैं, जो हमसे समझते हैं, उन सबको कह रहा हूं, यस, दिस इज द ईयर 2026 YPC, द ईयर फॉर पेंडिंग क्लियर। क्योंकि ये पेंडिंग क्लियरेंस इतना ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। आपके सामने मैं गिना चुका हूं कि 117 बैंक मिलकर मोदी जी का, ऑनरेबल मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उनको अगर माइनस कर दूं तो 117 बैंक मिलाकर जो अकाउंट खोले ऑल ओवर इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ अकाउंट है। और आप वाहिद सहारा इंडिया, अंजू मैडम अकेले 13 करोड़ अकाउंट खोले। ये वो फिगर अब बना है। हम सारे साथियों को कह रहा हूं, ये आपका फिगर है, तो इसका पेमेंट करना इतना इजी नहीं है कि एक दिन में पेमेंट हो जाएगा। और हाँ, इतना दिन से, यानी 5 दिसंबर 2012 से शुरू किया है हमारे सेबी महाराज, और ये खत्म किए कब ना 31 मार्च 2021, और इनको रिपोर्ट देना पड़ा 6 जून 2021। उस समय तक इसने कहीं कह नहीं पाया सर ये फेक है, वो बोले ये फेक है, प्रमाण कर दो। तो ना जाने, ना समझे, ना देखकर वो कर दिया है। लेकिन 18 जुलाई 2023 से लेकर आज तारीख है कितना? 4 जनवरी 2026। 18 जुलाई 2023 से लेकर आज तारीख है 4 जनवरी 2026, यानी लगभग 24-25, हाँ, लगभग 2.5 साल के ऊपर हो गया। अभी तक सीआरसीएस ने ये नहीं कह पाया कि सर आपका ये मेंबर कोई फॉल्स फेक बता। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें पैसा देना नहीं, मैं पूरा सोसाइटी के सामने बात कर रहा हूं कि आप जिस बैंकों को, जो बैंक पैसा लेके डूब, उसको संभालने के लिए आपका टैक्स का पैसा, आपका पब्लिक फंड, आपके द्वारा जो बनता है पब्लिक फंड, वो फंड वहां पे जा रहा है उसको बेल आउट करने के लिए। लेकिन मैं किसी का पैसा ना डुबाया हूं, ना किसी का पैसा खाया हूं, ना किसी का पैसा लेके लूटपाट किया हूं। मैं पैसा सबका रखा हूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट हम सारे साथी की तरफ से है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट हम सारियन साथी की तरफ से है कि पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, मेंबर का पेमेंट तरीके से जल्द किया जाए। आज विदाउट सैलरी, विदाउट कमीशन, विदाउट बेनिफिट, विदाउट एनीथिंग हम खड़े हैं आपको देने में। क्योंकि यहाँ जो बंधु मेरे बैठे लाइव स्टूडियो में और जो सुन रहे हैं, जो हमारे सारे साथी आज दिन रात भर काम कर रहे हैं, उन सबका एक ही नियत है कि जैसे भी हो पार्टी का पेमेंट, मेंबर का पेमेंट। और मेंबर को ये गाली देते हैं, कोई गाली नहीं है। तो ये कहना चाह, लास्ट पॉइंट में मैं कहना चाह रहे हैं कि ये रिस्टोर करना चाह रहे या रैंसक करना चाह रहे, आप बचाना चाह रहे या बर्बाद करना चाह रहे। तो मतलब ये होगा, तो मतलब सरकार ये सोच ली है
कि भाई अब इसमें क्या होगा कि वो सेवा पार्टी पब्लिक का सेवा हो या ना हो, बैंक जितना कम हो, घटते घटते कितना कम हो गया, 12 पे आ गया। कहाँ 27, कहाँ 12, कहाँ 27 बैंक हो रहा था पब्लिक सेक्टर में, अभी 12 बैंक में आ चुका है, 15 बैंक घट चुका है, अब और घट जाएगा, 4 में आएगा। मिला लीजिए मेरे बातों को, 4 बैंक में आएगा, 4 बैंक्स। अब 4 बैंक पूरा इंडिया संभालेगा, समझ लीजिए। लेकिन फिर भी सहारा को नहीं रखेंगे, जबकि सहारा वो वैसा दौर था कि किसी ने बैंक का बात उठा दिया तो सबने सहारा दिखा दिया, क्योंकि सहारा घर घर तक जाके पहुंचाते थे पैसे। ये सरकार क्या करते हैं कि सरकार जब किसी बैंक डुबाता है, पैसा डूब गया है, बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया, दिवालिया हो गया, जैसे कहते हैं दिवालिया, उनको बचाने के मतलब उनको बचाना और साथ साथ डिपोजिटर को बचाना, इसके लिए वो फंड कहीं से लेके आके जुगाड़ कर देते हैं। ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पैनिक हो जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, भाई बर्बाद हो गया, लेकिन एक पैनिक हो रहा है। क्या ये पैनिक नहीं है? एक सहारा इंडिया परिवार 2022 का 22 मार्च से काम बंद है, कुछ नहीं हो पा रहा, या ये पैनिक नहीं है? आपके पास, सरकार के पास पैसा रख के रखे, सहारा इंडिया परिवार अभी तक पेमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, बहुतों ने सब कुछ दे के रखे हैं, पैसा दिया है, उसके बाद पैसा लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, उसके बाद CSC पॉइंट में जाना, क्योंकि आप तो ब्रांच बंद कर दिए हैं, बहुत आंदोलनकारी, बहुतों ने ब्रांच बंद कर दिया। कहीं तो सरकार, बिहार में, झारखंड में सरकार में बैंक मैंने ब्रांच बंद कर दो, ठीक है बंद कर दो। अब पार्टी कहां से डिमांड करेंगे? वो भी करने जा रहे तो कहीं 500, 1000, 200 ले रहे, तो पार्टी पाने के लिए चक्कर में कुछ पैसा और भी देना पड़ रहा है। ये क्यों? आपके पास डेटा है, आपके पास आधार लिंक्ड है, APBS सिस्टम, सॉरी आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम है, तो उससे आप पेमेंट कराइए। वेरिफिकेशन कर रहे थे हम लोग, आपको सपोर्ट कर रहे थे वेरिफिकेशन टीम पूरा इंडिया से, उसको भी बंद कर दिया है। जब हम सब देने के लिए राजी है, भाई मेरा 88 प्रॉपर्टी से इसको लेके क्लियर करके करो, उसके बाद फिर नहीं इसको रोको उसको रोको, तो ये क्या हो रहा है? मतलब प्रॉपर्टीज भी आप डील में खड़े हैं, हियरिंग पे आप पेंडेंट कर दे रहे हैं, इधर आप पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन में पेंडेंट कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ जाए? मतलब क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, यस वी होप टू रिटर्न। जो आके काम पे रुक ले उसको क्वाश कीजिए और हमें काम करने दीजिए। मैं सीधा कह रहा हूं कि सबका पेमेंट समय समय पे हो, क्योंकि अगर सरकार बिल आउट करते हैं, मैंने सपोर्ट करते हैं बैंकों को, डूबने वाला बैंकों को, किस लिए ना? डिपोजिटर का स्वार्थ दिखने के लिए। तो यहाँ किसका स्वार्थ देख रहे हैं? यहाँ तो सहारा में 13 करोड़ डिपोजिटर है। क्या ये इंडियन पब्लिक नहीं है? ये कहाँ का? म्यांमार का है। तो इनको बचाने के लिए तो आपको आना चाहिए ना। तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ हमें हमारा बाधा जो है इनको वॉश आउट कर दीजिए। वेरिफिकेशन चलते रहे, चेकिंग चलते रहे, रीसबमिशन होते रहे, पेमेंट निकलते रहे, मैं इसमें खुश हूँ। और बाकी जो मैं आशा करके रखा हूँ, ऑब्वियसली we will get this year, the year for pending clearance, we will return, we will restart, we will get back our lost job, and we will get in filled very soon in 2026. तो साथियों, वीडियो आपने पूरा देखा है और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और 2026 में कि वो बहुत बड़ा कमबैक करेंगे, और आशा है कि कमबैक करें, करोड़ों लोगों का पैसा वापस हो, लाखों लोगों के रोजगार भी बचे, यही उम्मीद करते हैं। और पोर्टल केस 10 मार्च चला ही गया है, और उसमें जनवरी माह के अंदर 5 और 6 जनवरी को 2 वकालतनामा लगाया गया है। तो ये पोर्टल से संबंधित कुछ अपडेट थी। और आप जानते ही हैं कि सेबी सहारा केस का अभी कोई भी टेंटेटिव लिस्टिंग ही सही डेट नहीं आया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।